जब तक आप अपने बीते हुए वक्त को याद करते रहोगे तब तक आने वाले वक्त के लिए कोई योजनाएं नहीं बना पाओगे। आप कभी भी यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी एक दिन में उतना ही समय मिलता है जितना एक कामयाब इंसान को मिलता है। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत बुरा वक्त देखा हो। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए यह मत कहो कि अभी वक्त बुरा है, क्योंकि अच्छे काम को करने के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता है। जो भी व्यक्ति समय का सही इस्तेमाल नहीं करता है उसके हाथ सिर्फ असफलता ही लगती है। वक्त भी सिखाता है और सिखाता गुरु भी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि गुरु सिखाकर परीक्षा लेता है और वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है। एक बार को आप गुरु को सिखाया हुआ भूल सकते हो, लेकिन वक्त का सिखाया हुआ कभी भूला नहीं जाता। समय सबको मिलता है अपना जीवन बदलने के लिए, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलता अपना समय बदलने के लिए। किसी को कुछ देने की सबसे अच्छी चीज है अच्छा वक्त, क्योंकि हर चीज वापस ली जा सकती है, लेकिन दिया हुआ अच्छा वक्त कभी वापस नहीं लिया जा सकता। अपनी बुलंदियों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पहले भी वक्त के कई सिकंदर रहे हैं जहां हुआ करते थे शहंशाहों के महल, कभी अब वहां उनके मकबरे बने हुए हैं। हमारे जीवन में वक्त से ज्यादा अपना और पराया कोई नहीं होता। अगर वक्त अपना है तो सब अपने, और वक्त अपना नहीं तो कोई अपना नहीं। कभी भी सही समय का इंतजार मत करो, बस चलते रहो, क्योंकि आप रुक सकते हो लेकिन वक्त कभी नहीं रुकता किसी के लिए। कभी भी सही समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को सही बनाओ। अच्छा वक्त कभी भी दिखाई नहीं देता है, पर यह सच है कि दिखा बहुत कुछ जाता है। जीवन में जो भी पाना है उसे समय पर पालो, क्योंकि जीवन में मौके बहुत कम मिलते हैं और धोखे बहुत ज्यादा। जिन चीजों को इंसान खर्च करता है उन सब में वक्त सबसे कीमती है। अगर आप वक्त की कीमत को नहीं समझते हो तो आपका जन्म महान कार्य करने के लिए नहीं हुआ है। और दिन के वक्त की तरह आज का वक्त भी ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या करना है। वक्त पैसों से ज्यादा कीमती है। आप बहुत अधिक पैसे तो पा सकते हो, लेकिन अधिक वक्त कभी नहीं पा सकते। हर काम अपने सही समय पर ही होता है, जैसे पेड़ों में फल और पौधों में फूल अपने सही समय पर ही आते हैं। जीवन में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानिए जो समय आपको मिला है उसको किस तरह जीना। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने समय को बर्बाद मत करो। भविष्य की फिक्र में खुद को इतना मत डुबो देना कि अपना वर्तमान खराब कर बैठो। वक्त वो है जिसे हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल भी हम वक्त का ही करते हैं। जीवन में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी है। कम से कम अपने और पराये का तो पता चल जाता है। अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। मदद करने के लिए वक्त किसी के पास नहीं है, पर दूसरों के काम में खलल डालने का समय सबके पास है। अभी तक कोई इतना अमीर नहीं हुआ है कि बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि आने वाला वक्त न बदल सके। दूसरों की तुलना में अगर आपको कामयाबी देर से मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि घर बनने से ज्यादा महल बनने में वक्त लगता है। अगर आप पैसा बर्बाद करते हैं तो आपके पास बस पैसा नहीं होगा, लेकिन आप वक्त बर्बाद करते हैं तो आप अपने जीवन एक हिस्सा खो देंगे। बुरे वक्त में एक खास बात यह भी है कि ये जब आता है तो जितने भी बेकार और फालतू के लोग होते हैं वो सब अलग हो जाते हैं। वक्त के ठहरने की अगर कोई सबसे अच्छी जगह होती है तो वो बस माँ का आंचल होती है। समय की कीमत पूछनी है तो कोई अखबार से पूछो, जो सुबह के समय तो कीमती होता है लेकिन रात को रद्दी के भाव हो जाता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए समय निकालिए। यदि आप रिश्तों के लिए समय नहीं निकालते हैं तो जब आपके पास समय होगा तब शायद रिश्ते नहीं होंगे। समझदार व्यक्ति जीवन में सब कुछ खुद सीख जाता है, और नासमझ व्यक्ति को वक्त सिखा देता है। समय से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। ये हर गहरे से गहरे घाव को भर देता है। समय की मार वो मार होती है जो बड़े से बड़े बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देती है। जब आप अपने बीते हुए वक्त पर अफसोस कर रहे होते हो तो उस वक्त भी वक्त गुजर रहा होता है। जो अपने भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं वो कभी भी अपना सेकंड बर्बाद नहीं करते हैं। लोग समय को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन समय खामोशी से सबको खत्म करता चला जाता है। जो लोग समय को बर्बाद करते समय आनंद लेते हैं वो लोग समय को बर्बाद नहीं करते, वो अपना जीवन बर्बाद करते हैं। समय बहुत अनमोल है। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका समय अच्छे लोगों के साथ बीते। सही समय पर लिया गया एक सही फैसला भविष्य में होने वाली बड़ी परेशानियों से बचाता है। जो लोग यह की अहमियत को नहीं समझते, समय भी उनकी कीमत को नहीं समझता है। अगर वक्त के बीत जाने के बाद उसकी फिक्र की जाए तो वो फिक्र नहीं अफसोस कहलाता है। अगर आप अच्छा वक्त देखना चाहते हो तो आपको बुरे वक्त के रास्ते से गुजरना ही होगा। वक्त कभी भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अच्छा कौन है और बुरा कौन ये सब कुछ दिखा जाता है। बुरे वक्त में समझदार इंसान नया रास्ता खोजता है और कायर व्यक्ति बुरे वक्त से बचने का बहाना। सबसे बड़ा जादूगर तो बुरा वक्त होता है
जब भी आता है सबके चेहरों से नकाब हटा देता है। समय आपके खराब समय को भी बादल देगा, बस समय को थोड़ा समय तो दीजिए। धैर्य और समय, इन दो से बढ़कर कुछ भी नहीं। वक्त निकालना पड़ता है, मेरे पास समय नहीं है कहने का मतलब है मैं ये नहीं करूंगा। 1 मिनट देरी से पहुंचने से बेहतर है 1 घंटा पहले पहुंचना। वक्त सबसे बड़ा सलाहकार और शिक्षक है। समय एक दुर्लभ संसाधन है। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे। नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और पिया रच गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते, भोग विलास करते रहते थे। माँ बाप काफी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि सबसे बीडीडी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता उन्हें सिख देने को सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिए, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें यह लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हो, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आजाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोच करके इन्होंने फिर से काफी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़ धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पिया रच भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास में गए। तभी राम ने लड़की से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ। अंकल, इतना सुनते ही राम ने आचार्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है और माता बीमार रहती है, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूंगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मैं काम चोर बन जाऊंगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। इसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। पर उनके शर्त में एक शर्त यह भी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान ताए बिना करेंगे, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया तो अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही काम करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे, भले ही उनको अपने पिता के वसीयत ना मिले। तीनों एलईडी ढहा के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिताओं से जाकर के मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ कर दे। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों को अपनी गलती की एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली।
राम अपने मित्रों के साथ में मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुटाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ कर दिया। इस तरह से दोस्तों, उन तीनों को समय की कीमत का अंदाजा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाजा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा ईमानदारी से जिंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने का हजारों तरीका है, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी जिंदगी बदल दे, इस समाज की जिंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो